पाकिस्तान सुपर लीग 2025 का सीजन काफी खतरे के अंदर दिखाई दे रहा था जब आईपीएल 2025 के मुकाबले के अंदर इस इवेंट को कराने की बात हो रही थी। सब लोग ये बात कर रहे थे कि अगर दोनों इवेंट सेम टाइम पर होंगे, इंडिया के अंदर आईपीएल चल रहा होगा, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग हो रही होगी, तो ऐसे टाइम के अंदर लोग आईपीएल को प्रेफर करेंगे। इवन के पाकिस्तान के लोग भी आईपीएल को देखना पसंद करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग की रेटिंग कम हो रहेगी। लेकिन जब आईपीएल का ऑक्शन हुआ तो कुछ बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर बचे। इसके बाद ये बात की गई कि कांटेदार मुकाबला हो सकता है आईपीएल पीएसएल के दरमियान, क्योंकि कुछ बड़े प्लेयर्स को आईपीएल के अंदर सिलेक्ट नहीं किया गया था। अब ये कह सकते हैं कि उन प्लेयर्स को पाकिस्तान पिक करने वाला है क्योंकि आईपीएल के अंदर सिलेक्ट नहीं हुए, लेकिन उनके अंदर भी कुछ बड़े नाम थे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको लेकर भी कुछ खास सीरियस दिखाई नहीं दे रहा है। जिन कैटेगरीज को अभी तक सिलेक्ट किया गया है, जो प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर प्लेयर्स रखे गए हैं टीमों के पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए, वो काफी ज्यादा हैरानी का बायस हैं। मुझे ये चीजें देखकर श्योरिटी हो रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीएसएल के अंदर ज्यादा सीरियस नहीं है। ये चैंपियन कप करवाने के अंदर तो सीरियस नजर आते हैं, बहुत सारे और इवेंट करवाने के अंदर काफी सीरियस नजर आते हैं, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग को लेकर पाकिस्तानी टीम ज्यादा सीरियस नहीं है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की ज्यादा मैनेजमेंट सीरियस नजर नहीं आ रही। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट की मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि प्लेटिनियम कैटेगरी के प्लेयर्स को सिलेक्ट करने के लिए पाकिस्तानी सिलेक्टर को यूज किया गया है। इससे पहले यह होता था कि फ्रेंचाइज खुद प्लेयर्स को सिलेक्ट करते थे कि किस प्लेयर को किस कैटेगरी के अंदर रखना है। यहां पर फड्डा होता था, वहां पर फिर कहा जाता था सिलेक्टर से कि हमारी मदद कर दें। टीम की मैनेजमेंट से कहा जाता था और इंटरनेशनल टीम की मैनेजमेंट आकर मदद करती थी। प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जाता था कि किस प्लेयर ने किस कैटेगरी के अंदर लाई करना है। लेकिन इस दफा डायरेक्टली यह हुआ है कि सिलेक्टर्स आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने आकर प्लेयर्स को पकड़ा और कैटेगरीज के अंदर सेट कर दिया। फिर कैटेगरीज भी ऐसी बना दी कि सब लोग हैरान रह चुके हैं। उसामा मीर को अगर आपने टॉप कैटेगरी यानी प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर रख दिया है, तो आप अगर शाकिब अल हसन को उस टीम के अंदर लेकर आओगे तो उसको किस तरह से टीम के अंदर एंटर कर पाओगे। मैं एक एक करके आपको तमाम टीमों के बारे में बताता हूं कि किस किस तरह से प्लेटिनियम कैटेगरी प्लेयर्स को सिलेक्ट किया गया है। सबसे पहले अगर लाहौर कलंदर की हम बात करें तो लाहौर कलंदर ने अपने तीनों प्लेयर्स को सिलेक्ट कर लिया है। यह एक इकलौती टीम है जिसके बारे में मुझे यह लगता है कि इनके तमाम प्लेयर ठीक सिलेक्ट हुए हैं। यही प्लेयर प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर आने चाहिए थे और ये कोई इतना बड़ा प्लेयर लेकर आने भी नहीं वाले कि उसको प्लेटिनियम कैटेगरी इनको देनी पड़े और इनके लिए कोई रिस्क हो। इन्होंने सही प्लेयर्स को सिलेक्ट कर लिया है। इन्होंने बैटर के अंदर फखर जमान को प्लेटिनियम कैटेगरी दी और बॉलर्स के अंदर शहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर रखा है। टॉप कैटेगरी के अंदर ये तीनों प्लेयर्स आना डिजर्व कर रहे थे। इन्होंने अपने सही प्लेयर्स को सिलेक्ट किया है। लाहौर कलंदर का जो सेटअप है वो भी एक मजबूत सेटअप दिखाई देता है। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि राशिद खान के जाने के बाद भी इनको कोई बहुत बड़े स्पिनर्स की जरूरत पड़ेगी। बहुत बड़े स्पिनर को अगर ये लेकर आना चाहें, शकीबल को लेकर आएंगे, तो फिर हो सकता है कि हारिस रऊफ को प्लेटिनियम से थोड़ा क्विट कर दें, इनको बाहर निकाल दें और उनकी जगह पर इनको प्लेटिनियम कैटेगरी दे दें। लेकिन फिलहाल मुझे ये सेटअप ठीक दिखाई देता है कि तीनों प्लेयर ठीक सिलेक्ट हुए हैं। लेकिन दूसरे नंबर पर अगर हम जाएं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का नाम है, जिन्होंने 3 प्लेयर्स को सिलेक्ट किया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने ऐसी खच मारी है कि बंदा देखकर हैरान रह जाता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने नसीम शाह को तो सिलेक्ट किया ही है। नसीम शाह डिजर्व कर रहे थे कि नसीम शाह हमारे पास एक ऐसा बॉलर है जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर बवाल मचाता हुआ नजर आता है। इनके भाई भी पीएसएल के अंदर कमाल करते हैं, ये खुद भी कमाल करते हैं। अगरचे इनको अभी कंसर्न्स हैं, टी20 से नसीम शाह को इसलिए ड्रॉप किया गया, इनका इकोनॉमी रेट हाई रह रहा था। लेकिन फिर भी मैं इनसे थोड़ी हद तक मुतमईन हूं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम ने ठीक किया कि नसीम शाह एक अच्छा प्लेयर है, इसको टॉप कैटेगरी के अंदर रख लिया। लेकिन शादाब खान को आप टॉप कैटेगरी के अंदर रख रहे हो क्योंकि पाकिस्तान के किसी भी इवेंट के अंदर नहीं खेलता, पाकिस्तान के किसी भी आपको लीग के अंदर खेलता हुआ नजर नहीं आता। पाकिस्तान के जितने भी अभी मैचेस हो रहे हैं इंटरनेशनल, उसके अंदर शादाब खान नहीं खेल रहा। शादाब खान को ना तो ओडीआई के अंदर खिलाया जा रहा है, ना टी20 के अंदर खिलाया जा रहा है, ना टेस्ट के अंदर खिलाया जा रहा है। टी20 के अंदर उनके स्टैट्स काफी बुरे हो चुके थे, वो फुल टॉस बॉलिंग कर रहे थे, उनको फुल टॉस बॉलर कहा जाने लगा था। इस वजह से उनको टीम से क्विट किया गया था, इस वजह से उनको टीम से ड्रॉप किया गया था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट ने, पाकिस्तानी टीम के सिलेक्टर्स ने, उन्हीं सिलेक्टर ने जो कि इनको सिलेक्ट नहीं करते टीम के लिए, इनको प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर लाई कर दिया। उसके बाद इमाद वसीम, जिनको टी20 वर्ल्ड कप के गुजर जाने के बाद दोबारा टीम के अंदर वापसी नहीं कराई गई थी, उनको भी प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम के अंदर रख दिया गया है, जो काफी हैरानी का बायस है। इसके बाद हम आते हैं पेशावर ज़ल्मी की टीम के ऊपर। पेशावर ज़ल्मी की टीम के कैप्टन बाबर आजम हैं। बाबर आजम के स्ट्राइक आउट को लेकर बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट चल रही है बातों की और इनके ऊपर तमाम लोग बातें करते हुए नजर आ रहे हैं कि टी20 से बाबर आजम को ड्रॉप कर देना चाहिए। बाबर आजम टी20 के अंदर अच्छा नहीं खेल सकते। 120 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करना टी20 के अंदर सूटेबल नहीं है।
लेकिन बाबर आजम को फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्लैटिनम कैटेगरी के अंदर सिलेक्ट कर लिया है। पेशावर ज़ल्मी के अंदर 2 प्लेयर्स को सिलेक्ट किया गया है। साइम अयूब डिजर्विंग है, लेकिन बाबर आजम डिजर्विंग नहीं है। ये टीम के कैप्टन जरूर हैं, लेकिन फिर भी इनको प्लैटिनम कैटेगरी नहीं देनी चाहिए थी। आपको मजबूत बैटर्स की जरूरत है, मजबूत बॉलर्स की जरूरत है। पेशावर ज़ल्मी की टीम को अगर अपना सेटअप कंप्लीट करना है तो अच्छे प्लेयर्स को घेर कर टीम के अंदर लाना होगा, क्योंकि आईपीएल के अंदर नहीं बिके हैं और उनके अंदर जो नाम आएंगे वो प्लैटिनम कैटेगरी के अंदर ही आएंगे। नीचे की कैटेगरीज के अंदर आप उनको नहीं ला सकते। डायमंड के अंदर या सिल्वर के अंदर आप उनको लेकर आएंगे तो वो काफी मायूस हो जाएंगे, उनको उतना पैसा नहीं बन पाएगा, और पैसा नहीं बनेगा तो वो पाकिस्तान के अंदर आकर क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ये चीज बहुत ज्यादा श्योर है। अब आते हैं लाहौर कलंदर की टीम के बाद, पेशावर ज़ल्मी की टीम के बाद क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम के ऊपर। क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम ने क्या किया है कि मोहम्मद आमिर को प्लैटिनम कैटेगरी दे दी है। मोहम्मद आमिर एक ऐसा बॉलर है कि टी20 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनके ऊपर बातें की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इन्होंने अच्छी बॉलिंग नहीं की है, यूएसए की टीम के खिलाफ बुरा परफॉर्म किया। उसके बाद जितने भी इनके मैचेस दिखाई दिए, जितनी भी लीग खेलते हुए नजर आए, कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उसके अंदर नहीं थी। सिर्फ T10 के अंदर थोड़ा अच्छा कर रहे थे, उसके अंदर भी कोई बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन बाकी जो इवेंट थे उनके अंदर तो मार खाते हुए मोहम्मद आमिर नजर आ रहे थे। एक बड़ा नाम जरूर है, पाकिस्तान के अंदर फैन फॉलोइंग है, लेकिन फिर भी मोहम्मद आमिर को प्लैटिनम कैटेगरी के अंदर रख देना यह चीज समझ से बाहर है कि क्यों इनको प्लैटिनम कैटेगरी के अंदर रखा गया। लेकिन मुल्तान सुल्तान ने जो काम किया है, मुल्तान सुल्तान को तो हम सलूट करेंगे। मुल्तान सुल्तान ने मोहम्मद रिजवान को रखा प्लैटिनम कैटेगरी के अंदर, लेकिन उनके साथ उसामा मीर को और इफ्तिखार अहमद को रख दिया है। इफ्तिखार अहमद को आकर रख देना इस कैटेगरी के अंदर बिल्कुल भी समझ से के अंदर नहीं आता। इफ्तिखार अहमद भी पाकिस्तानी टीम से इसलिए बाहर निकाले गए हुए हैं कि ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। नंबर 5 और 6 पर आकर फजूल सी परफॉर्मेंस देना, बॉलों को बीट करके जाना, ये इनका शेवा रहता था। और ऐसे प्लेयर को आप प्लैटिनम कैटेगरी के अंदर रख दोगे तो पीएसएल को आप फ्लॉप करवाने की पूरी तैयारी कर रहे हो। और कराची किंग वालों ने जो काम किया, उन जैसा काम तो कोई कर ही नहीं सकता। कराची किंग वालों ने पकड़कर हसन अली को इस कैटेगरी के अंदर रख दिया। पूरी दुनिया के अंदर ट्रोल होने वाला बंदा प्लैटिनम कैटेगरी यानी कि टॉप कैटेगरी के अंदर बैठा हुआ है। पीएसएल 2025 पूरी तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हसन अली को टॉप कैटेगरी के अंदर कराची किंग ने रख दिया। और हैरानी की बात यह है कि सिर्फ एक प्लेयर को इन्होंने सिलेक्ट किया कि ये हमारा प्लेयर है जो कि प्लैटिनम कैटेगरी के अंदर आ सकता है। सिलेक्टर्स ने भी कहा कि हाँ ठीक है, इसको रख लीजिए। पहले बाबर आजम के ऊपर बातें होती थी कि बाबर आजम इनको लेकर आते हैं, लेकिन अभी बाबर आजम नहीं लेकर आ रहे। बाबर आजम का तो उनके साथ बैर चलता है, बाबर आजम खिलाफ रहते हैं बिल्कुल कराची किंग के अब तो, लेकिन फिर भी हसन अली को सिलेक्ट किया गया टॉप कैटेगरी के लिए। वो पिछली दफा इनके सेकंड विकेट टेकर थे, बहुत अच्छे विकेट टेकर रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी विकेट टेकिंग के बावजूद उनका स्ट्राइक रेट बहुत उम्दा नहीं था और चीजें काफी ज्यादा कंसर्निंग नजर आ रही थी। आपको क्या लगता है कि पीएसएल 2025 के अंदर टॉप प्लेयर्स आ पाएंगे जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, या फिर ये नहीं आ पाएंगे? आपको इस बारे में क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू ऑल ऑफ यू टू बी विद अस।